सो हाय गाइस, आप सबका स्वागत है सबका परमान भाई चैनल पे गाइस। सो गाइस, आप सबके लिए गाइस एक आज बहुत स्पेशल बात मैं बताने वाला हूँ पहले। और गाइस मित्रों, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। उससे पहले कोई भी कुछ भी कमेंट ना करे, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। शायद, मैं कह रहा हूँ शायद 4 मैन आर्मी ऑफ परमैन यानी कि दीपक भाई हमारे आफ्टर सितंबर कम्युनिटी फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। शायद, मैंने पक्का नहीं कहा, शायद, क्योंकि इस बात पे मुझसे कोई भी कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि इस बात का मैं कोई भी रिप्लाई देने वाला नहीं हूँ। सो मैं पहले ही कह दे रहा हूँ कि इस बात पे मेरे को कोई भी कमेंट नहीं करेगा। और गाइस, मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ परमैन वर्सेस डेमन का गाइस पार्ट 2। यस। और गाइस, मैं आपसे एक और बात कह देना चाहता हूँ कि और गाइस नेक्स्ट वीडियो तभी आएगा जब गाइस इस चैनल पे जब आप मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स करा दोगे। ओके गाइस। और गाइस थोड़े से ही हैं, प्लीज़ यार करा दो गाइस यार, और वेट नहीं होता प्लीज़ यार गाइस, अभी प्लीज़ यार, जब तक गाइस 500 नहीं होंगे मैं जब तक वीडियो नहीं डालूंगा। सो प्लीज़ यार 500 जल्दी करा दो। सो गाइस जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, सबसे पहले गाइस वीडियो को जाके लाइक करना और चैनल को भी गाइस सब्सक्राइब कर ही लेना यार। 500 से पहले मैं वीडियो नहीं लाऊंगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ओके। और गाइस ये बात अब मेरे को कमेंट में प्लीज़ कृपया करके ये ना बोले कि ये वो यार कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, अच्छी बात नहीं है, तुम वैसी वीडियो, ये प्लीज़ कुछ भी ऐसा कमेंट ना करे। आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ गाइस, अब 500 जैसी करा दोगे ना गाइस, मैं वादा करता हूँ हाँ कि आप सबके लिए गाइस अमेजिंग स्टोरीज लेके आता रहूँगा गाइस। अब और वेट नहीं होता, 500 पहले जल्दी करा देना। और गाइस मैं अपनी अब स्टोरी शुरू कर देता हूँ बिना किसी बकवास के। और हाँ गाइस, एक और बात कि गाइस थैंक्स टू कार्टून वर्ल्ड यूट्यूबर गाइस, क्योंकि उन्होंने गाइस मेरे को इंटरव्यू बना के दिया, तो उनके लिए उनको गाइस हम थैंक्स कहना चाहेंगे। सो हम अपनी अब स्टोरी का स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है गाइस। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो हमारे मिसो और सुमिरे होते हैं वो आपस में बात कर रहे थे। मतलब कि जैसे कि हमने देखा था कि पान का प्लान होता है कि मिसो वो क्या कहते हैं, मिसो और पाक और परमैन को मिलाने का। तो आप लोगों ने तो देखा ही था। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद वो पाको बोलते अच्छा ठीक है परमैन, मेरे को जाना है, बाय। तो परमैन बोलता क्यों जा रही हो, अभी पेट्रोलिंग नहीं करनी क्या? तो पाको बोलती नहीं, अब मेरा मूड नहीं है पेट्रोलिंग करने का। तो उसके बाद मिसो कहता है अरे ऐसा थोड़ा ना चलेगा, हम पेट्रोलिंग कैसे करेंगे, हम अकेले पेट्रोलिंग थोड़ा ना करते हैं पूरे शहर की, तुम्हारे बिना पॉसिबल थोड़ा ना है। तो पाको कहती है क्या मेरे बिना तुम्हारे काम नहीं बन सकते क्या? तो परमैन कहता है नहीं बन सकते, क्योंकि तुम, क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं बोलने वाला, तुम महान हो, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहने वाला। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बर्ड प्लैनेट पे जो बर्डमैन होते हैं उनके पास से उनका असिस्टेंट आता है और वो कहता है बर्डमैन ये चीज़ ये यहाँ पे आके रुक चुकी है और इसकी वजह से क्या कहते हैं, इस चीज़ की वजह से ब्रह्मांड में डिस्ट्रक्शंस होने शुरू हो चुके हैं यहाँ। मतलब कि जो उसके आसपास जो प्लैनेट्स हैं, मतलब कि अननोन प्लैनेट्स हैं या जो मीटरॉइड्स हैं, उन पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही लग रही हैं। वो कि क्या कहते हैं, उनकी मूवमेंट्स बढ़ रही हैं ये इस प्लैनेट के हमारे गैलेक्सी में एंटर करने से, ये बात बोल रहा होता है वो उनका असिस्टेंट। तो बर्डमैन कहते हैं कि मेरे को लगता है मेरे को हमारे को ग्रैंड बर्डमैन से बात करनी ही पड़ेगी। तो उसके बाद जो हमारे बर्डमैन होते हैं और उसका असिस्टेंट होता है वो जाते हैं ग्रैंड बर्डमैन के पास और वो ग्रैंड बर्डमैन को सारी बात बताते हैं। और ग्रैंड बर्डमैन कहते हैं ओ नो, ये फिर से आ गया ये डीमन। तो वो बोलते क्या डीमन? तो ग्रैंड बर्डमैन बोलते हैं हाँ ये डीमन वापस आ गया, कि तकरीबन अब से 1000 साल पहले, मतलब कि कुछ बहुत टाइम पहले ये डीमन को हमारे गुड
लॉयन ने गुड लॉयन ने इसको हरा दिया था। बहुत मेहनत कर मतलब कि बर्ड प्लान जब पहले बहुत टाइम पुरानी बात है कि जब बर्ड प्लैनेट पे ये डीमंस का अटैक हुआ था बहुत टाइम पहले, तो गुड लॉयन ने इनको अपनी पावर से हरा दिया था। और वो अब तक पता नहीं उसके बाद वो कहीं चले गए हैं, पता नहीं क्या हो गया, उसके बाद से वो दिखे नहीं गुड लॉयन। वही हमारे गुरु, वही हमारे वो हैं। और उनका बर्ड प्लैनेट पे एक मंदिर भी होता है गुड लॉयन नाम से। हाँ जी हाँ, उनका मंदिर भी होता है और वो लोग उनकी पूजा भी करते हैं क्योंकि उन्होंने उनको बचाया था और उसके बाद वो गायब हो गए थे। तो वो बोलते कैसे, तो वो बोलते कि एक बार ऐसा होता है कि जब बहुत टाइम पुरानी बात है, जब क्या कहते हैं, जब बर्ड प्लैनेट के लोग थे वो क्या कहते हैं लोगों की रक्षा करते थे, ये वो सब करते थे। और उन्होंने ना क्या कहते हैं गलती से क्या हो गया था कि हमारा एक बंदा उनके हाँ जी हाँ, डीमंस का भी एक यूनिवर्स था, वो गलती से वहाँ पे चला गया था। और वहाँ पे जाके उसने वहाँ पे जाके डीमंस के साथ उसकी लड़ाई हो गई और वहाँ जाके तबाही मचा के आ गए। वहाँ से किसी तरह बच के आ गए, तबाही मचा दी और बच के भी आ गया। और उसके बाद उन डीमंस ने फैसला लिया कि हम बर्ड प्लैनेट के बंदों को नहीं छोड़ेंगे, तो इसी वजह से उन्होंने हमारे पे अटैक कर दिया। यही बात हुई थी कि इसी वजह से हमारी दुश्मनी हो गई थी उनसे और उन्होंने इतना भयानक अटैक करा था कि हमारा बर्ड प्लैनेट फुली डिस्ट्रॉय होते होते बचा है। गुड लॉयन की पावर ने बर्ड प्लैनेट को बचा लिया था। और हमारा एक स्पेशल बर्डमैन, वो तुम्हारे को भी नहीं पता, वो अब तक तुम्हें भी नहीं मिला, वो सेट है ब्लैक डीमन सेट। अब तक का बहुत मोस्ट पावरफुल सेट में से एक सेट है, वो गुड लॉयन के मंदिर में ही रखा है। तो वो बोलता क्या अब तक हमें दिखा क्यों नहीं, तो बोलता कि वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटली रखा गया है क्योंकि वो सेट बहुत ज़्यादा रेयर है। अगर वो किसी के भी हाथ लग जाता ना, वो पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथ कब्जे में कर सकता है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल सेट है। तो ये बात सुन के बर्डमैन भी होश में वो मतलब वो भी हैरान हो जाते हैं ये बात सुन के। और वो कहते हैं कि ये अब हमारे पास आ रहा है कि और ये अपनी सेना भी ला रहा है। तो वो कहते हैं, ग्रैंड बर्डमैन कहते हैं कि अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इनका वापस से अटैक होने वाला है। क्योंकि अब मैंने सुना था कि अब से तकरीबन 100 साल पहले एक डीमन का जन्म हुआ था और उसने अपनी ऐसे ही मतलब कि उसने अपनी पावर से, वो इतना अब तक का बहुत ज़्यादा पावरफुल डीमन है। जहाँ तक कि मैंने सुना है कि 100 साल पहले मेरे को बहुत ज़्यादा ब्रह्मांड में रिस्ट्रिक्शन लग गए थे, उसके बाद अचानक बंद हो गए थे, मेरे को कुछ एहसास हुआ था। हाँ, और एक और बात कि उसने अपनी आर्मी भी बना ली है, ये वाली आर्मी अब उससे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल आर्मी है, जो पहले की आर्मी से उससे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल आर्मी है। इसको रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि ग्रैंड बर्डमैन मैं क्या करूं, तो वो बोलते हैं कि तुमने क्या कहते हैं अर्थ पे एक परमैन बनाया था ना वो अनजाने में। तो वो बोलता है हाँ, वो बुद्धू सा लड़का, हाँ उसको मैंने गलती से परमैन बना दिया। वो बोलते हैं उसको बुलाओ ज़रा बर्ड प्लैनेट पे लेके आओ, हमें उससे काम है, क्योंकि वो लीडर है ना उस ग्रुप का, तो उसको बर्ड प्लैनेट पे लेके आओ। तो वो बोलते हैं उसका क्या काम है, वो बेवकूफ़ का। बर्डमैन ऐसा बोलते हैं। तो ग्रैंड बर्डमैन कहते हैं तुमसे जितना कहा जाए सिर्फ उतना करो। तो वो बोलता है जी ग्रैंड बर्डमैन। और उसका असिस्टेंट भी कहते हैं अरे वो तुमसे ज़्यादा समझदार है बर्डमैन, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तुम ऐसा बोल रहे हो। तो ये बात बर्डमैन सुन लेते, बोलते कुछ बोला, तो वो उसका असिस्टेंट बोला कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं वो ऐसे बोलता है। और गाइस, जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस यार, आप सोचोगे कि मेरे को डिमांड नहीं रखनी चाहिए थी,
हाँ मेरे को माफ़ कर देना, पर मेरे को रखनी पड़ रही है। नेक्स्ट वीडियो मैं तभी लाऊंगा जब इस चैनल पे गाइस 500 सब्सक्राइबर सब कंप्लीट करा दोगे। अब ये मत कहना कि प्लीज़ आप डिमांड रखते हैं, आप बहुत बुरे हो। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करा 500 जल्दी करा दो गाइस। और सो हम आगे देखते हैं कि जो बारे बर्डमैन होते हैं वो कहते हैं कि इस मिस्रो को बर्डमैन ग्रैंड बर्डमैन ने क्यों बुलाया। तो हमें अब अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ अर्थ पे हमारे परमैन और पार्को अपना ड्यूटी करके घर जा चुके होते हैं। और जो वो और क्या कहते हैं, जब मिस्रो अपने घर पर होता है तो ना क्या होता है कि अर्थ पे ना डिस्ट्रक्शन होने शुरू हो जाते हैं। मतलब कि मिस्रो न्यूज़ देख रहा होता है कि पृथ्वी के अंटार्कटिका वाले साइड पे क्या कहते हैं जो ग्लेशियर हो चुका है, मतलब कि बर्फ़ है वहाँ पे पिघलनी शुरू हो गई है। तो वो बोल रहा कि ये कैसे पॉसिबल है, अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगी कि आइस पिघलने लगे, वो भी अंटार्कटिका की। ये ऐसा मतलब कि ऐसी न्यूज़ आ रही होती है कि माउंटेन्स की बर्फ़ क्या कहते हैं उसको मेल्ट होने शुरू हो चुकी हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ने की वजह से। और कई जगह भूकंप भी आए। मिस्रो ऐसे टीवी पे न्यूज़ सुन रहा होता है और वो सारे परमेंस को कॉल करता है और वो बोलता है कि तुम सब ने न्यूज़ देखी, ये सब क्या हो रहा है अचानक से अर्थ पे कि आइस मेल्ट हो रही है और कई जगह भूकंप आ रहे हैं और समुद्री एरिया में वहाँ पे टॉर्नेडोज आ रहे हैं। तो वो बोलते हैं हाँ परमैन, ये अचानक से तीनों एक साथ चीज़ें कैसे हो सकती हैं। तो वो बोलते हैं हाँ मेरे को भी नहीं समझ आ रहा। और तो उसके बाद बर्डमैन को भी पता चलता है, बर्डमैन अपने डिस्क में देखते हैं कि अर्थ पे डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया। तो ये बात वो जल्दी से जल्द जाके ग्रैंड बर्डमैन को तो बताते हैं। तो बोलते हैं हाँ वो डिस्ट्रक्शन तो होगा ही होगा क्योंकि वो डीमंस आ चुके हैं दोबारा, उनको रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और वो बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि जल्दी से उनके ग्रुप के लीडर को यहाँ लेके आओ, मुझे काम है उससे। तो वो बोलते हैं, तो बर्डमैन बोलते हैं अच्छा ठीक है ग्रैंड बर्डमैन, मैं लेके आता हूँ मिस्रो को। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो हमारे परमेंस होते हैं वो रुकते नहीं हैं, वो सबकी मदद करने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पे आइस मतलब कि जहाँ पे टॉर्नेडो आया होता है, जहाँ पे भूकंप आया था, वहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए हमारे परमैन चल जाते हैं। हमारे परमैन और पाको जहाँ पे भूकंप आया था वहाँ चल जाते हैं और हमारे पायन और बूबी जहाँ पे टॉर्नेडो आया होता है उस जगह चले जाते हैं और वो लोगों की मदद कर रहे होते हैं। और ये सब ना ग्रैंड बर्डमैन देख रहे होते हैं अपनी स्क्रीन से। आप भी जानते हैं कि बर्डमैन ग्रैंड बर्डमैन उसे भी ऊपर पोस्ट में वो देखते हैं सारे परमैन्स को, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और वो बर्डमैन को भी देखते हैं, वो बोलते हैं ये बर्डमैन कभी नहीं सोचेगा। फिर मेरी बात पे फिर भी जो मैंने बोला वो करने की बजाय अपनी बात तो सोचा कि मिस्रो को लाऊं क्या नहीं लाऊं। बर्डमैन के में ऐसे ही वो बोल रहा होता है। सो उसके बाद हमारे जो बर्डमैन होते हैं वो अर्थ के लिए निकल जाते हैं और वो अर्थ पे जब पहुंच जाते हैं तो सारे परमैन्स को इकट्ठा करते हैं, मतलब सारे परमैन्स को कॉल करके एक जगह बुलाते हैं। तो उसके बाद जो सारे परमैन्स होते हैं वो एक जगह आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे तुम सबसे एक ज़रूरी बात करनी है कि हाँ मुझे मिस्रो से काम है कि तुम सब भी सुन लो, मेरी बात ध्यान से सुन लो कि डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं तो तुम सब ज़रा ध्यान से लोगों की मदद करना और जहाँ पे भी हो तुम्हें वहाँ पे तुरंत पहुँचना पड़ेगा अब, क्योंकि शायद कुछ टाइम तक ऐसा ही हो। तो बोलते बर्डमैन क्यों? तो वो बर्डमैन बोलते मैं तुम्हें ऐसा नहीं बता सकता और मिस्रो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें बर्ड प्लैनेट लेके जाना है। तो बोलते पाको बोलते क्यों बर्डमैन? पाको सबसे पहले बोलती है। तो ये बात सुन के हमारे जो मतलब बर्डमैन होते हैं वो बोलते हैं कि तुम पहले क्यों बोली, तुम्हें क्या मैं मिस्रो को लेके जाऊँ? तो बर्डमैन पाको को चेन रखते हैं। तो वो बोलते हैं, वो पाको बोलते हैं बर्डमैन आप इसको क्यों लेके जा रहे हो बर्ड प्लैनेट? तो वो बोलते हैं कि कुछ काम है तभी तो लेके जा रहा हूँ ना।
तो बोलते क्या काम है बर्डमैन। तो उसके बाद मिस्टर बोलते हैं हाँ बर्डमैन बताओ ना क्या काम है। तो बर्डमैन कहते हैं तुम वहीं पे चल के तुम्हें पता चल दिख जाएगा। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक ही थी। आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो तभी लाऊंगा गाइस जब आप इस चैनल पर गाइस 500 सब्सक्राइबर्स करा दोगे। और गाइस प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़ यार, सपोर्ट दिखाओ यार, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय, सायोनारा गाइस।